तो भाई वैसे तो मैं जवाब देना चाहती नहीं, ना मेरा जरूरी समझती, पर जो मेरे फॉलोवर हैं, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उनके मैसेज आते हैं, भाई आप दीदी जवाब क्यों नहीं दे रहे, तो सिर्फ साफ स्पष्ट एक ही जवाब कहूँगी, थोड़ा कहूँगी, ज़्यादा समझ लियो। जो 50 लाख का लेके तभी तो जाएगा ना, उसका सेल होता है, वैसे तो कोई नहीं लेके जाएगा। जो 50 लाख का लेके गए तो उस पर 70 लाख रुपए कमा चुके हैं। लेकिन हम कितनी सफाई दें, नहीं दे पाएंगे। 10 आदमियों में एक तो गलत सोच लेके हमें गलत सोचेगा, क्योंकि सबके लिए हम अच्छे नहीं बन सकते। देखो, हम अगर उम्मीद करेंगे कि भाई हर कोई मुझे पसंद करे, हर कोई तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि दुनिया में हर तरह के इंसान है। किसी को मैं अच्छी लगती, किसी को मैं बुरी लगती हूँ, किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी को लगता है मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, घमंड है, कोई मुझे बोलता कि आप डाउन टू अर्थ हो। तो हम हर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते, ना उसकी हर उम्मीद पे हम खरा उतर सकते हैं। ये सब की बात, हम कितना भी करें, देखो जानबूझ के तो कोई भी ऐसा नहीं चाहता। कई बार ये होता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले को ये लगता है कि अच्छा नहीं कर रहे हैं हम। तो अगर हम आज एक अपनी मैं जर्नी की बात करूँ, देखो लोगों को लगता है कि आज मैं बहुत कामयाब हूँ, बहुत सक्सेस हूँ, मैंने बहुत पैसा कमा लिया, बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन इतना भी नहीं कमाया जितना कुछ लोग सोचते हैं। लेकिन अगर हम इस जर्नी की बात करें ना, मैंने बहुत ही स्ट्रगल किया है, ये सच है। अब उसमें से कुछ लोगों को ये भी लगता है कि कोई स्ट्रगल नहीं किया। सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन मुझे पता है मैंने अपने बच्चों के लिए और यहाँ पहुँचने के लिए ना दिन रात एक किया, तब मैं यहाँ आई हूँ। फिर हमने यहाँ पे आए, देखो काम स्टार्ट किया मैंने घर से ना, छोटा सा काम स्टार्ट किया था पहले अपना। 5-6 महीने मैंने घर से ही सेल किया अपने सूट ऑनलाइन, खुद ही मैंने अपनी मॉडलिंग की। और ये आज मेरी वीडियो ना उन बहनों के लिए भी है जो कुछ काम करना चाहती हैं, फिर उनको लगता हम ये नहीं कर पाएंगे। देखो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का ना कुछ नहीं पता होता आपकी लाइफ में। देखो, आज आपके हस्बैंड अच्छे हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, कल को आपके साथ हो या अच्छे ना निकलें तो आप क्या करोगे। और यही मेरे साथ भी था कि मैंने भी यही लगा भाई हस्बैंड है वो करेगा, और मैंने ना कोई सेविंग की कभी, कि सब उनके भरोसे ही छोड़ दिया। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे खाली हाथ थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना घर था, ना गाड़ी थी, कुछ भी नहीं था। अब देखो, एक इंटरव्यू आपने देखा होगा कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैंने 3 करोड़ लिए हैं। सोचने वाली बात है, मेरी बेटी आज 12 साल की होगी, 13वें साल में लग गई, उसने आज तक इसका फेस नहीं देखा, कभी इसकी स्कूल की फीस नहीं दी, कभी इससे मिलने नहीं आया। जो समझदार है ना वो समझ जाएंगे, जो इंसान कभी अपनी बेटी से मिलने नहीं आया वो क्या ही 3 करोड़ देगा। और 3 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। मैं रेंट के घर पे रही हूँ, हमारे पास स्कूटी भी नहीं थी, धीरे धीरे सब किया। एक टाइम पे सब था, फिर मैंने सब खो दिया और फिर दोबारा से सब किया। 3 करोड़ बहुत बड़ी बात होती है। उसने आया 10 साल के बाद आके एक इंटरव्यू दे के चला गया कि मेरे से इसने 3 करोड़ लिए, ना उसने कोई प्रूफ दिखाया, उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि मैंने उससे 3 करोड़ लिए, ना कोई बैंक की डिटेल थी। बस उसमें यही है ना, कुछ लोगों को लगा के सच बोलता है बंदा, कुछ लोगों को लगा के झूठ बोलता है। पर मुझे पता है, मैंने ना निशा लंबा की ना एक वीडियो देखी है। निशा लंबा आप लोग जानते होगे, बहुत सारे लोग जानते हैं, उनका एक सैलून है दिल्ली में मेरे ख्याल से। वो भी एक सिंगल मदर है मेरे के जैसे, और वो अपने दम पे ही सब करती हैं। तो उनको ना कोर्ट से कुछ खर्चा मिलता है जैसे, तो वो मिला था शायद 4-4.5 हज़ार रुपये। और वो रो के उस वीडियो को बना रही थी, मैंने देखा उनको बनाते हुए कि ये खर्चा मिला 2 बेटियों का मुझे। तो 4.5 में क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं सच बताऊं भाई, मुझे तो कभी वो खर्चा भी नहीं मिला, 1 रुपया भी मेरी बेटी के लिए या मेरे लिए कुछ भी नहीं मिला। और लोग ऐसे भी बोल देते हैं खर्चे का क्या करना, तुझे तो 3 करोड़ मिल गए। भाई मुझे पता है ना मुझे कितने करोड़ मिले, अगर उस इंसान ने मुझे 1 रुपया भी दिया होता अलग होते हुए, ये सच है। और कई बार ना हमारे पास सच का ना कोई प्रूफ नहीं होता, सिर्फ ना हम समय पे छोड़ देते हैं उन चीज़ों को कि भाई शायद समय इस चीज़ को ठीक करेगा। मेरे पास सच में, मैंने बताया भी था कि भाई मुझे कहीं कोई पैसे नहीं दिए, ना मेरी बेटी का खर्चा। और जब मेरा डिवोर्स का केस चला था ना, क्योंकि मैं उस इंसान से जो उसने मेरे साथ किया, मुझे इतनी नफरत हो गई थी उस इंसान से, तो मैंने था कि भाई मैं इससे कुछ नहीं लूँगी। हालांकि जो मेरे लॉयर थे उन्होंने बोला भी कि आप ना लो, आपका हक है ये। मैंने लिया भी नहीं, मैं सच बताऊँ, मैंने बोला नहीं, बस ये इंसान से मैं दूर होना चाहती हूँ, मुझे ना इसकी प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, ना कोई मंथली खर्चा चाहिए। मेरा मन नहीं किया उस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे ये था कि मैं जो कुछ करूँगी ना अपने बल पे करूँगी। हमारा एक घर था जो मेरे हस्बैंड ने लिया था, उसकी नॉमिनी मैं थी, लेकिन उसकी ना एक भी किस्त नहीं भरी थी मेरे हस्बैंड ने। जब हमने लिया उसी टाइम वो हमें छोड़ के चले गए थे, सिर्फ पहली किस्त उन्होंने दी थी, हाँ सॉरी पहली किस्त दी थी, उसके बाद कोई भी नहीं दी, वो बैंक में ऐसे ही गया था। वो घर जिसने लिया था उन्होंने साहब बोला भाई अब इस घर को छोड़ दो, वहाँ छोड़ के मैं रेंट पे आई हूँ, रेंट पे रही हैं। फिर मैंने धीरे धीरे प्रमोशन किए, जिनके मैं प्रमोशन करती थी उनका काम बहुत अच्छा चलता था सूटों का, वहाँ से इनकम होती थी, कुछ व्लॉग से होती थी। ऐसे ही कर करके फिर जो स्टॉक पे वीडियो बनाते थे, जो उस पर मेरे 15 लाख फॉलोवर हो गए थे, वहाँ से भी 25-30 हज़ार रुपये आते थे। तो वहाँ से काम चलते चलते मैंने पैसे इकट्ठे किए, रिंग भी बेची अपनी, फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया।
वही है ना कि हम कितने किसको क्या क्या प्रूफ दें। ये हर एक औरत की कहानी है, मेरी नहीं है। हर रोज़ ना एक नई बातें उठेंगी। जब मैंने ये बोला था कि भाई मैंने रिंग बेच के अपना काम स्टार्ट किया था, उस पर भी बड़े सारे लोगों ने हंसी कर करके कि हम भी रिंग बेच के काम स्टार्ट कर ले, ये कर ले। जिस दौर से जो गुजरता है ना, वो उसी को पता होता है। दूसरा उसका बहुत ही कम ऐसे लोग हैं कि उस चीज़ को वो फील कर पाते हैं। आज मैं बातें पता क्यों कर रही हूँ, मैंने देखा मेरे शॉप पे ना बहुत सारी ऐसी औरतें आती हैं जो बहुत परेशान होती हैं, मुझसे बात करती हैं कि दीदी आप इस चीज़ से निकल गए, हम कैसे निकले, क्या करें। आज नया साल है, बहुत लोग ऐसे स्टोरी डाल रहे हैं कि भाई हैप्पी न्यू ईयर, आपको नया साल मुबारक हो। लेकिन मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँ, जो भी मेरी बहनें हैं। देखो मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, अपना प्लीज़ कुछ भी काम करो, छोटा बड़ा कुछ भी करो, वो बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सूट का काम करो, चाहे आप कोई पार्लर का काम सीखो या सिलाई सीखो, क्योंकि ना समय का कुछ नहीं पता, मैं सच बता रही हूँ। और 4 पैसे जोड़ के रखो इस चीज़ के लिए, तभी शायद आपका अच्छा भविष्य निकले। और जितना मैं कर गई ना, मैं सच बताऊँ, जो मेरे पे बीती है ना, मैंने एक अपना इंटरव्यू दिया था जो स्टॉक पे, वो मैंने पूरा तो मैं बता भी नहीं पाई थी। जिस हालात से मैं गुजरी हूँ ना, मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं है कि मैं वो बता पाऊँ। और मेरे जैसी ना बहुत सारी बहनें हैं जो ऐसे बुरे बुरे हालात से गुजर के या तो वो खुद को ख़त्म कर लेती हैं, हार मान जाती हैं ज़िंदगी से। क्यों मानती हैं? क्योंकि ससुराल वाले उनका साथ नहीं देते, मायके वाले उनका नहीं देते। और ये मेरे साथ सब हो चुका है। उस टाइम पे कोई साथ नहीं देता, जब बुरा टाइम आता ना, आपका कोई साथ नहीं देगा। तो हमारी जर्नी ऐसे ही चलती रही। फिर वही है ना कि आप जो काम करोगे आगे बढ़ोगे ना, आप की अपनी भी बात है, आप भी जो काम करोगे आगे बढ़ोगे, आपके साथ खुशी के साथ साथ ना दुख के भी कुछ पल आएंगे। अब ऐसे हमारे साथ भी है। देखो जैसे मैंने काम स्टार्ट किया, बहुत अच्छा हमारा काम चला, अभी भी अच्छा चला हुआ है। मेरे सूट इतने पसंद आए, जो सूट मैं पहनती थी, बस वो हर लड़की का ये होता था कि भाई मुझे सूट लेने हैं तो परी रानी से लेने हैं। देश विदेश तक हमारे सूट जाते हैं, अभी भी जाते हैं। लोग आते बोल के जाते हैं कि आपके पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। फिर वही है, हमने अच्छे तरीके से काम किया, बिल्कुल हर काम को रजिस्टर्ड कराया। मैंने अपने को एक नाम लिया, परी रानी सूट। और ये नाम मैंने बहुत सोच समझ के लिया था, क्योंकि प्रीशा से मैंने परी लिया, मैंने बताया भी था, और रानी मेरा है ही। मुझे अच्छा लगा कि भाई मैं यही लूँ। और लोगो मैंने बटरफ्लाई का अपना रखा। मैंने बहुत सोचा था कि मैं क्या लोगो लूँ, लेकिन जब मैंने ये लोगो सेलेक्ट किया तो मुझे लगा कि जो मेरे सूट लें, जैसे एक होता ना कि हम कुछ लें, हमें बहुत अच्छा फील होता कि जो भी मेरे सूट पहने वो खुद को ना एक बटरफ्लाई के जैसे उड़ते हुए खुद को फील करे। इसलिए मैंने अपना लोगो लिया बटरफ्लाई का और नाम परी रानी सूट। फिर हमारी ब्रांचें जानी शुरू होगी। 1 साल जब मैंने काम किया ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने घर से ही काम किया। वहीं पे मेरी ब्रांच लेने के लिए औरतें आने लगी थी, लेकिन मैंने दी नहीं कभी भी ब्रांच। मन नहीं, अभी नहीं, क्योंकि मुझे और आगे एक्सपीरियंस और आगे जाना था उस चीज़ में। क्योंकि कहते हैं ना, जितना जानोगे रोज़ उतना ही कम है। नए नए डिजाइन आए और अच्छे से वीडियो का बनाने का सलीका आया। मॉडलिंग, जैसे मैं खुद अपनी मॉडलिंग करती थी, मैं कभी किसी से मैंने प्रमोशन नहीं करवा, आज भी नहीं करवाती हूँ। वैसे ये बात अलग है कि हमने गिफ्ट में किसी को सूट दे दिया, पहन के वीडियो डाल रहे हैं, हमने कोलैब कर लिया, नहीं तो मैं कभी किसी से प्रमोशन नहीं करवाती। मैंने खुद ही अपने प्रमोशन किए हैं स्टार्टिंग से ही। और मैं तो आपको यही बोलूँगी, आप कोई भी काम करते हो तो खुद ही अपना प्रमोशन करो, बहुत अच्छा रहेगा। तो वही है ना, मैंने 2 साल तक अपनी ब्रांच नहीं दी। फिर 2 साल के बाद फिर पहली बार मेरे पास अन्नू आई थी, कि अन्नू से बात करके जो सोनीपत की ब्रांच गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अन्नू को मना नहीं कर पाई, उसकी फैमिली से मिली, उसकी सास उसका हस्बैंड आता, बिल्कुल ना अपनापन लगा उसमें। और मैंने पहली ब्रांच अन्नू को दी। और भाई आज तक ना अन्नू ने, उसकी फैमिली ने ना मुझे बिल्कुल ना वो फील करा कि जैसे एक फैमिली होती है ना, इतनी इज्जत, इतनी केयर। मतलब कभी ये नहीं लगा कि हमारी ब्रांच गई, हमेशा ये रहा कि वो हमारी फैमिली है। फिर उसके बाद इसी का नीली बवाना वाली ब्रांच है, वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत मेरी रिस्पेक्ट करती है। फिर ऐसे करते करते ना हमारी ब्रांचें गई, कुछ अच्छे लोगों ने ली, कुछ बुरों ने ली। अब देखो, एक रूल रेगुलेशन होता है ब्रांच में। हमने एक रूल बनाया कि भाई आप हमारी ब्रांच लोगे, सिर्फ हमारे ही सूट बेचने हैं। और ये बातें हम सबको बताते हैं, आगे भी जो ब्रांच लेगा उसको भी बताएंगे। और उसका बाकायदा कोर्ट से वकील के थ्रू एक अग्रीमेंट बनता है, वो भी बनवाया है। पढ़ने के बाद, साइन करने के बाद ब्रांच ली। और फिर लोग वो कहते हैं ना कि खुद चला नहीं पाए या उस पर वर्क नहीं कर पाए, फिर बाहर का बेचने लगे। जैसे कईयों ने हमारे पैसे रख लिए, जब हमने बोला कि पैसे दो, हमसे बात करनी बंद कर दी और बाहर से लेके आके फैब्रिक को बेचने लगे। जब हमने बोला तो उल्टा सीधा बोलने लगे, कंट्रोवर्सी का। वो उधर से मुझे रोज गलत बोलते, कभी कहते हैं दीदी ने बदमाशों की धमकी दवाई, दीदी के बदमाश हम जेब में लेके घूम रहे हैं, ये चीज़ है वो चीज़ है। पता है, ये ना एक वही इंसान समझ सकता है। अगर मेरे पास बदमाश होते, मैं बदमाशों की धमकी दिलवाती। जब मेरा हस्बैंड मुझे दिन रात जानवरों की तरह मारता था, तो इस इंसान की हिम्मत न होती कभी भी, अगर मेरे साथ कोई इतना बड़ा सपोर्ट होता। हाँ, मेरे अंदर हिम्मत बहुत है कि भाई मैं ना जवाब दे सकती हूँ। अभी किसी में हिम्मत नहीं कि मुझ पे हाथ उठाए। लेकिन ये बदमाश, ये चीज़ें ना तो कभी की, ना करूँगी। आज तक जो किया अपने दम पे किया और अपने दम पे ही करती आई हूँ। मेरा क्या है, मैं थोड़ी ना मुँह फट हूँ। मतलब वो कहते हैं ना, इंसान, मैं सामने वाले को उसी टाइम बोल देती हूँ
अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे ना वो नहीं पसंद। एक पैम्परिंग करना या मलाई लगाना ये करना होता ना कि आपको लगे कि वो गलत है लेकिन आप फिर भी उसको अच्छा बोलो, मैं वो नहीं कर सकती। कुछ मेरी आवाज़ ऐसी है, अगर मैं आराम से भी बोलती हूँ लोगों को लगता है मैं गुस्से में बोल रही हूँ। देखो वो आवाज़ ऐसी है। कुछ टाइम था जो मैंने स्ट्रगल किया, वो इंसान को बड़ा तोड़ देता, और उस चीज़ से निकल के आके आज मैं यहाँ आई हूँ। कुछ वो चीज़ ना टोन में रहती है, लेकिन ना मेरे अंदर एटीट्यूड है, ना घमंड है, ना मैं ऐसे बोलती। सिर्फ ये मुझे गलत लगता है तो मैं सामने वाले को उसी टाइम बोल देती हूँ, फिर उनको बुरा लगे कि ये तो ऐसे तरीके से बात करे, लेकिन मेरा तरीका गलत नहीं होता, क्योंकि जो गलत है मैं गलत को गलत हमेशा बोलती हूँ। तो ये बातें कई बार लोगों को पसंद नहीं आती। अब एक बार दिल्ली से हमारे पास कस्टमर आई, मैं बताती हूँ, स्टार्टिंग थी शॉप की। तो मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ, मैं कस्टमर की बात बताती हूँ। तो मैं उनकी पूजा कर रही थी। जैसे मेरा क्या है, मैं डेली ना 3 माला मंगवाती हूँ गुलाब की, एक खाटू श्याम के लिए, एक भोलेनाथ के लिए और एक माता के लिए। मैंने नीचे शिव जी के साथ माता पार्वती को वहाँ पे उनको सजा के रखा है, तो मैं उनके लिए भी लेके आती हूँ कि शिव के साथ हमेशा पार्वती माता का होना ज़रूरी है, क्योंकि शिव पार्वती उनका एक बहुत ही अच्छा हमने टीवी में भी देखा है, और शिव महापुराण भी मैं पढ़ती हूँ। तो शिव जो हमारे हैं भोलेनाथ जी, उनको पार्वती बहुत प्रिय थी, तो मैं चाहती हूँ वो दोनों साथ में रहें। तो जैसे मैं उनको माला पहनाने लगी तो कोई दिल्ली से कस्टमर आया और मुझे बोला कि इनको क्यों पहना रहे हो, हम आपके कस्टमर हैं, हमें पहनाओ। तो वो बात मुझे बुरी लगी। मैंने बोला देखो जी, ये माला तो इनकी है, मैं किसी और को तो नहीं पहना सकती। कहते हम तो आपके कस्टमर। मैंने कहा कस्टमर हो सर आँखों पर, लेकिन जो इनका वो मैं किसी और को नहीं दे सकती, सॉरी। तो इस बात से उनको बुरा लगा और मुझे बोला कि आप तो एटीट्यूड में बात कर रहे हो। हालांकि एटीट्यूड नहीं था। देखो भगवान भगवान है, हम इंसान है, लेकिन मैं उनकी माला उतार के तो उनको नहीं पहना सकती, बिल्कुल भी नहीं पहना सकती। और उस कस्टमर ने बार बार मेरी वीडियो पे कमेंट भी किए कि हम इनकी शॉप पे गए थे, ये तो रूडली बात करते, ये चीज़ें वो चीज़ें। तो ये बातें होती हैं कि हम हर बार अच्छा भी नहीं बन सकते, कि जो हमें बुरा लगे। यानी मैं उनको वो माला पहना देती तो उनके लिए मैं ठीक थी, कि मैंने भगवान से ऊपर उनको दर्जा दे दिया। अगर मैंने मना कर दिया तो उनको मैं गलत लगी। तो यही बात है, मुझे जो गलत लगता मैं गलत बोलती हूँ, सही लगता तो सही बोलती हूँ। तो मैंने आज आपके सामने ना ये बातें पता क्यों शेयर की। आप सोचोगे इतनी बड़ी स्पीच दे दी, इसका क्या मतलब था। मतलब ये था मेरा इन बातों का कि भाई आप जो भी मेरी वीडियो देखते हो, जितनी भी मेरी बहनें हो, आप कुछ ना कुछ काम जरूर करो। मुझ पे बीतती है, मैं इस चीज़ से निकली इसलिए बोल रही हूँ। 4 पैसे आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। आपको लोग अच्छा भी बताएंगे, बुरा भी बताएंगे, लेकिन टाइम बदलता रहता है। जो लोग आपको बुरा बोल लेंगे वो कल को अच्छा भी बोलेंगे। आपकी जो अच्छाई है एक दिन वो निकल के आएगी, सच झूठ एक दिन सबके सामने आएगा। तो आप घबराओ मत, काम करो, आगे बढ़ो। कभी भी अपने हस्बैंड पे डिपेंड ना हो के चलो कि चलो